मदीना की फ़ज़ाओं में उस वक्त का गम कभी नहीं भलाया जा सकता जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया से रुखसत हुए। पूरा मदीना सदमे में डूब गया। हज़रत उमर जैसे जरी सहाबी तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो कोई कहे कि रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए हैं, मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। रसूलुल्लाह जिंदा हैं और वापस आएंगे। लेकिन उस वक्त जब सबके कदम लड़खड़ा गए, अबू बकर सदीक अपने मजबूत ईमान के साथ खड़े हुए। वो हजरा मुबारक में गए, रसूलुल्लाह के चेहरे से चादर हटाई, पेशानी को चूमा और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर पाकीज़ा ही दुनिया से चले गए। फिर बाहर आए और फरमाया, ए लोगो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। खिलाफत पर फायज होना रसूलुल्लाह के विसाल के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अमद की क़ियादत कौन करे। अंसार महाजरीन सब जमा हुए। बहस के बाद सबने इस बात पर इत्तेफाक किया कि नबी करीम के सबसे करीबी साथी, पहले ईमान लाने वाले, हिजरत के साथी और सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले हज़रत अबू बकर सदीक ही मुसलमानों के खलीफा होंगे। हजरत उमर ने सबके सामने अबू बकर का हाथ पकड़ा और बैत की। फिर सब मुसलमानों ने उन्हें खलीफा मान लिया। खिलाफत का पहला खतबा खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर ने जो पहला खतबा दिया वो तारीख में आज भी ईमान को ताज़ा कर देता है। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम पर अमीर बनाया गया हूं, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं। अगर मैं दरस्त काम करूं तो मेरा साथ देना, और अगर गलती करूं तो मुझे सीधा कर देना। सच्चाई उमानत है और झूठ खयानत। तुम में जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतूर है जब तक कि मैं उसका हक न दिलवा दूं, और जो ताकतूर है वो मेरे नजदीक कमजोर है जब तक कि मैं उससे दूसरों का हक ना ले लूं। ये अल्फाज खिलाफत राशिदा की बुनियाद करार पाए। इर्तिदाद की जंगें रसूलुल्लाह के वसाल के बाद अरब में फैतनों का तूफान उठ खड़ा हुआ। कुछ लोग मर्तद हो गए, कुछ ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया, कुछ ने झूठे नबी होने का दावी कर दिया, जैसे मुसीलमा कज़ाब। इस नाजिक वक्त में हजरत अबू बकर पहाड़ की तरह डट गए। बहुत से लोग कहने लगे, अभी अभी इतना बड़ा सदमा हुआ है, जंगे न छीड़ो। लेकिन अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग एक रसी भी देते थे रसूल अल्लाह को और अब देने से इनकार करेंगे तो मैं उसके खिलाफ भी जंग करूंगा। यूं उन्होंने लश्कर तैयार किए और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जर्नील को आगे बढ़ाया। ये जंगें सख्त थीं, मगर नतीजा ये निकला कि पूरा अरब दोबारा इस्लाम के झंडे तले आ गया। कुरान करीम की जमाबंदी। जंग यमामा में जब बहुत से हिफाज शहीद हो गए तो हजरत उमर ने मशूरा दिया कि कुरान को एक मुसहफ में जमा कर लिया जाए। पहले तो अबू बकर ने कहा, मैं वो काम कैसे करूं जो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में नहीं किया, मगर बाद में अल्लाह ने उनके दिल को खोल दिया। उन्होंने हजरत ज़ैद बन साबित को बलाया और पूरे कुरान को एक जगह जमा करने का हुक्म दिया। इस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का वो काम शुरू हुआ जिसकी बदौलत आज तक कुरान एक हर्फ भी बदले बगैर महफूज है। पार्ट नंबर 4 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।